नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको टीसीएस कंपनी कंडक्ट करवा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टीसीएस कंपनी के द्वारा एसएससी और रेलवे में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उनमें से टॉप 500 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट का रेलवे एनटीपीसी का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, 500 क्वेश्चन है तो हम वीडियो को थोड़ा सा जल्दी करेंगे, तो आप हर क्वेश्चन को थोड़ा नोटिस करते चलिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाइए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिए गए सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीपीसी में 50% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। तो दोस्तों, जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर सेकंड, इसको रंगून निर्वासित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो ये तात्या टोपे इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इनके सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में विद्रोह किया था। कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था। तो दोस्तों, जो सम्राट अकबर था वो अनपढ़ था। ठीक है, एएलयू का परिचालन संपन्न करता है। तो दोस्तों, एएलयू का जो परिचालन होता है वो किसके द्वारा होता है, मतलब अर्थमेटिक करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और आप सभी को पता होगा दयानंद सरस्वती की एक फेमस रचना है सत्यार्थ प्रकाश, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएडी का तात्पर्य क्या होता है। तो सीएडी का तात्पर्य होता है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, तो कंप्यूटर पे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनकी डिजाइन का काम इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, कौन सी ड्रग्स गिद्धों की समष्टि में होश के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, ये है डिक्लोफिनेक सोडियम। याद रखना, जो गिद्ध अचानक से गायब हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा रीजन है डिक्लोफिनेक सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीसीआर तकनीक का आविष्कार किसने किया था। तो पीसीआर तकनीक का आविष्कार किया था दोस्तों केरी मुलोल ने। आंसर को याद रखना है, केरी मुलोल। सेल क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, सेल जो है ये एक प्रसिद्ध स्टील उत्पादन कंपनी है। तो इंडिया के जितने भी बड़े स्टील प्लांट है वो सब किसके अंडर में आते हैं, सेल के अंडर में। और दोस्तों, सेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। और अभी हाल ही में 1 जनवरी को इसकी जो नई एमडी बनी है वो बनी है सोमा मंडल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों यहाँ से। ठीक है ना, तो सोमा मंडल के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, अलीगढ़ ताले बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट है, केसर का जब सर्वाधिक उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है। तो ये होता है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो ये है रेडॉन हो जाएगी। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कोका कोला कंपनी का मुख्यालय स्थित है अटलांटा में। ये भी याद रखना है आपको। अगला है क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों रेलवे में, ये स्थित है आपका ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। और किस रिवर पर ये, तो ये है कोयना नदी पर। ये भी आपको इस बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो
भारत की बात करें तो भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पे होता है ये? उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसका आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलंबिया जो कि अमेरिकी स्पेस शटल था, दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? तो दोस्तों इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये हरियाणा में करनाल की रहने वाली थी, जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी और ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी थी जो अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में, ठीक है। कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये होता है रोमिनदेय स्तंभ लेख, याद रखना। और रोमिनदेय स्तंभ लेख के बारे में एक चीज़ और याद रखनी कि जो अशोक की जो कर व्यवस्था थी ना, उसके बारे में रोमिनदेय अभिलेख में ही बताया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे कि जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है वो होता है असम राज्य में, और असम के चाय के बागान काफ़ी फेमस है। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था? तो ये ले गए थे दोस्तों नादिर शाह, जिन्होंने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, और ये मयूर सिंहासन को उठाकर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो ये बनी है कास्ट विडो, याद रखना है, कास्ट विडो जो है ये भूमिगत जल से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जल संयोजी का मतलब है जल संधि, ठीक है ना। तो कौन सी जल संधि है? तो ये है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ये है पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों रोजर फेडरर का संबंध है टेनिस से, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीत रखे, और इनके साथ है राफेल नडाल। और रोजर फेडरर के बारे में आपको पता होगा, ये स्विट्जरलैंड के एक फेमस टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश जो रेखाएं हैं ये विषुवत रेखा के समांतर होती है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था नाना साहब के द्वारा, याद रखना है आपको, नाना साहब के द्वारा 1857 में कानपुर का जो विद्रोह हुआ था, उसमें कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व किया था ये नाना साहब ने किया था। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। हुमायूं जो कि बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गए थे, उसके बाद इन्होंने 15 साल निर्वासित जीवन बिताया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, और इसकी स्थापना हुई थी 1917 में, ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक सूचकांक है जो भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये एक स्केल है जिसके द्वारा भारत में जो गरीबी की तीव्रता है उसकी माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऐसा ग्रह है, ठीक है ना, जिसको देख के ईद के उत्सव से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा। आप सभी को पता होगा कि जो मुसलमानों में ईद का त्यौहार मनाया जाता है, ये चांद दिखने पर ही मनाया जाता है। तो याद रखना है ऐसा कौन सा ग्रह है, ठीक है, जो है चंद्रमा। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर एक ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। कौन सा पुच्चल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये है हेली पुच्चल तारा, जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग। आप सभी को पता होगा हर वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये कितने साल के लिए गठित होता है? 5 साल के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये जो पारादीप है ये पूर्वी तट पे है, इसका आंसर आ जाएगा कांडला बंदरगाह होता है, ठीक है ना। उसके अलावा मुंबई है, नवासेवा है, ये सब कहाँ पर है?
पश्चिमी तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? तो आप सभी को पता होगा अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ जमी हुई है, इस वजह से उसको श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस प्रांत से थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध से। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ जो है वो सर्वदाता होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को हम ओ रक्त समूह दे सकते हैं। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों यह है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और आपको याद रखना है, जो इंद्रावती नदी है ये गोदावरी की एक सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आप सभी जानते होंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी, जो कि आंवले में बहुतायत में मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो क्रिकेट में जो प्रयुक्त गेंद होती है उसका वजन होता है 155 ग्राम से 168 ग्राम के बीच में। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो मैंने आंसर बताया था, इसका सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह, जो कि ईरान का एक शासक था, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। कौन सा विशेष जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनांकिकी। ठीक है ना। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है नासिक। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और पैदा कहाँ होता है? तो नासिक में। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कोलकाता शहर में। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी हो जाएगा टोक्यो शहर। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो भारत का महंगा शहर है मुंबई, जिसको भारत की वित्तीय राजधानी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों की 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 मिनट निर्धारित है। ठीक है, 10 ओवर की पारी में। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अपचायिक शर्करा है? तो जो माल्टोज है ये क्या है? एक शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये इंसुलिन का स्रावण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8/9। ठीक है ना, 8/9। कौन सी फसलें मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये जितनी भी दलहनी फसलें होती है वो सभी क्या करती है? मृदा की नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है ना, जिसमें अल्फांसा है, ड्राई बीन्स, गार्बेजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द, ये सभी मृदा की जो फर्टिलाइज पावर होती है, उर्वरक क्षमता है, उसको बढ़ाती है। क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो जो पाब्लो पिकासो था ये एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसने क्यूबिज्म का चित्रण किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट की किस टेस्ट श्रृंखला से एशियज कप संबंधित है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट श्रृंखला होती है उसको बोलते हैं एशियज कप। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई में। ठीक है, और जो आईसीसी की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1909 को। ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो जो यूनेस्को है ये कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। और किस क्षेत्र में? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट के गेंद की परिधि कितनी होती है? तो ये होती है 20.79 सेमी से 22.8 सेमी क्रिकेट की गेंद की परिधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो जो काबुल शहर है ये अफगानिस्तान की राजधानी है। क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन शारजहाँ किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 20.12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। ठीक है, या फिर अपन उसको 22 गज भी बोल सकते हैं। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन जो B6 होता है ये किसी भी सपने को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है?
तो ये होती है 238 इंच। याद रखना है क्रिकेट के बल्ले की अनुमत लंबाई कितनी होती है, 38 इंच। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और आगे भी रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपको सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों 28 इंच। क्रिकेट में स्टंप की चौड़ाई होती है 9 इंच। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये है कोलंबो में, ठीक है दोस्तों, जो कि श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, क्रिकेट मैथ्यू हेंडन किस देश की खिलाड़ी है, तो क्रिकेटर जो मैथ्यू हेंडन है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज भी है। क्रिसल है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। याद रखना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो ये दाब विद्युत प्रभाव के अनुसार कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की प्रतिकृति बनती है, तो एस फेज के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा, ठीक है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है ना। ग्लोब पर दो स्थानों की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो ये होती है प्रधान देशांतर। याद रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये है वेटिकन सिटी। याद रखना है। और कहाँ पर स्थित है, तो ये इटली का एक शहर है, ठीक है ना, जो कि सबसे छोटा देश है। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे, तो ये था विक्रमादित्य, इसको बोलते हैं चंद्रगुप्त सेकंड भी। याद रखना है चंद्रगुप्त सेकंड भी इसको बोला जाता है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है, तो जो प्रेम सागर पुस्तक है उसमें सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है रोम में, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। कब की, तो 1799 में। याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो गजनी साम्राज्य का जो संस्थापक था ये था अल्पतगीन, ठीक है ना, अल्पतगीन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गजनी साम्राज्य का संस्थापक हो गया खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की, तो ये की खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की। दोस्तों ये जो खालसा पंथ का आंसर है इसमें सही आंसर आएगा 1699, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। मैंने गलती से 1799 बता दिया आपको, तो उसका याद रखना है। नेक्स्ट है आपका घेंगा रोग। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो ये थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के, ठीक है दोस्तों। और इनकी जो प्रसिद्ध दरगाह है वो कहाँ स्थित है, तो ये है अजमेर में। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है, तो इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है। उसके अलावा एक अंतःप्रवाह नदी भी होती है जिसको बोलते हैं सरस्वती नदी, ठीक है। तो ये त्रिवेणी संगम होता है इलाहाबाद में, जहाँ पर हर साल 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। और ये दिल्ली सल्तनत का एक वंश था और इसका जो प्रतापी शासक हुआ है वो हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मसालों का निपटारा कौन करता है, तो छोटे छोटे जो मामले होते थे उनका निपटारा किया जाता था अनुमंडलाधिकारी द्वारा। अनुमंडलाधिकारी। ग्रीन पीस क्या है, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस, ठीक है ना। तो ग्रीन पीस का काम होता है पर्यावरण को बचाने का। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लिसरॉल शुद्ध किया जाता है, तो निर्वात में आसवन द्वारा ग्लिसरॉल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मिजोरम, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। अगला और पश्चिम बंगाल भी इसका आंसर रहेगा, है ना। तो 8 राज्य हो जाएंगे इस प्रकार। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और सबसे पहले नंबर पर आता है रूस। गवादर पतन किस देश में है, तो गवादर पतन पाकिस्तान में।
चाइना इकोनॉमिक जो पाकिस्तान कॉरिडोर है वो कहाँ पर जा रहा है, चाइना से गवादर पतन तक जा रहा है। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला, चीनी में पाया जाता है तो ये पाया जाता है सुक्रोज, ठीक है ना। घरेलू उपयोग में जो अपन चीनी यूज करते हैं उसमें सुक्रोज पाया जाता है। घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो घना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि के कारण घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे, तो जो मास्टर सूर्य सेन थे इनका संबंध था चटगांव शस्त्रागार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चना किस फसल के अंतर्गत आता है, तो चना जो है एक दलहन की फसल है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों जो नन्नुक था ये चंदेल वंश का संस्थापक था। याद रखना है, जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए हैं। चौद राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो चौद राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवण बेलगालों में बिताया। और दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो अमेरिका के एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर उतरे थे और अपोलो 11 यान का नाम था। और कब उतरे थे, तो ये उतरे थे दोस्तों 1969 में, याद रखना है आपको। चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो J.H. मैके ने चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। और दोस्तों चन्हू दड़ों सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, चंपारण में प्रचलित 3 कटिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था, तो ये दोस्तों था नील की खेती से थे। तो आप सभी को पता होगा कि जो अंग्रेज थे वो ज़बरदस्ती यहाँ पर ज़मीन का जो हिस्सा था उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करवाते थे, इसलिए इसको बोला जाता था 3 कटिया पद्धति। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त इसके अन्य नाम है। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो चारों वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, याद रखना है आपको, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो चालुक्यों की राजधानी थी वातापी, ठीक है। इनको वातापी के चालुक्य भी बोलते हैं। चीसा पानी गार्ज कहाँ है, तो ये है नेपाल में। चीन असम के किस दिशा में स्थित है, तो चीन जो है वो असम के उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है, तो चीन की दीवार की लंबाई है दोस्तों 2400 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जम्मू किस नदी के किनारे है, तो जम्मू है तवी नदी के किनारे, ठीक है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, तो चीन में 1949 में लाल क्रांति हुई थी। किस चीनी यात्री को फाइयान, जो चीनी यात्री है फाइयान, वो किसके काल में भारत आया, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के काल में भारत आया था, ठीक है। प्रसिद्ध जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, चेचक के टीके की खोज किसने की, तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, चेचक के टीके की जो खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो चेतक घोड़ा है ये किससे संबंधित है, तो जो चेतक घोड़ा है दोस्तों ये राजस्थान के मेवाड़ के प्रसिद्ध राणा हुए हैं महाराणा प्रताप, जिनका घोड़ा है चेतक। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था राणा प्रताप और अकबर के बीच में, उसी युद्ध में चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध से बाहर निकाल कर लेकर आया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है, तो ये है दोस्तों बेंगलुरु में। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है, तो चोल प्रशासन की जो मुख्य विशेषता है वो है ग्रामीण स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं दोस्तों कुम्भरहार पटना से, ठीक है ना। और ये मगध साम्राज्य का एक भाग था, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है,
तो दोस्तों ये जो छंद है इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जड़त्व आघूर्ण गुणन के स्वरूप हैं। तो ये एक बलागुण का प्रकार है, जड़त्व आघूर्ण। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो ये की थी उधम सिंह ने। और कब की थी? 1940 में। याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब पानी का आयतन बढ़ता है, ठीक है, और घनत्व घटता है। याद रखना है आपको। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL दायर लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये थे PN भगवती। याद रखना है आपको, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से PN भगवती से, ठीक है। तो जब भी लोकहित मुकदमा लाया गया, ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। अगला क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है उत्तरी रेलवे के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो जो युआन है ये चीन की मुद्रा है। और जापान की कौन सी है? तो ये है येन। ये भी आपको याद रखना है। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जल की कठोरता के कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल में अस्थायी और स्थायी दोनों कठोरता दूर की जा सकती है, तो यह है आसवन द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। दोस्तों रेलवे वाला क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन की बारीकी समझनी है, ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। याद रखना है। और कितने साल तक रहा था? 15 साल तक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस शहर में है? तो ये है अमृतसर में, ठीक है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू का जीवनकाल है, तो ये है फ्रैंक मोरिस। ये जवाहरलाल नेहरू के जीवनकाल हैं। अगला है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है मेहरू निशा, ठीक है। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो ये था शहरयार। याद रखना है, शहरयार सबसे बड़ा बाधक था। जाकिर हुसैन का संबंध है, तो इनका है तबले से। क्वेश्चन पूछा जाता है जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तबला वादक से। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर है? तो यह है क्यूश द्वीप पर। याद रखना है। और आप सभी को पता होगा कि 1945 में अमेरिका ने यहाँ पर परमाणु बम डाले थे। अगला क्वेश्चन है आपका, जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो टोक्यो को जाना जाता है दोस्तों ओसाका के नाम से। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो ये गिराया गया था अगस्त 1945 में। ये दोस्तों इसका ये है मलिक मोहम्मद जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का क्या नाम है? तो ये है पद्मावत। और ये लिखा गया था दोस्तों 1540 में। याद रखना है आपको, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और जो पद्मावत रचना है ये मेवाड़ की एक रानी हुई है पद्मिनी, उनके ऊपर रचित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है ना दोस्तों। जिम्नास्ट में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं? तो ये है परेशानी, नवीनता, शालीनता और आश्वस्त गति के आधार पर वहाँ पर अंक दिए जाते हैं जिम्नास्ट में। और हमारे देश की जो प्रसिद्ध जिम्नास्ट खिलाड़ी है उसका नाम है दीपा कर्माकर। जिस देश की संसद पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली दुनिया की पहली अनूठी संसद बन गई है? तो ये है कौन? हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है ना, जिनकी संसद पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। GAAR की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ठीक है ना, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के जन्मदाता है? तो ये है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया था 1956 को, ठीक है ना, LIC जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ट्रेमेटिक परफॉर्मेंस लागू किया गया? तो ये किया गया था 1876 में।
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाया गया है राजराज प्रथम के द्वारा, जो कि एक चोल राजा हुए हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा शरीर की प्रतिवर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो यह है मेरु रज्जु। अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इसमें विजयी कौन हुए थे? पृथ्वीराज चौहान। फिर 1192 में दूसरा युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है, पृथ्वीराज की हार हो जाती है। दक्षेश में कितने देश हैं? तो दक्षेश में 8 देश है, जिसको सार्क भी बोला जाता है, याद रखना है, सार्क भी बोला जाता है दक्षेश को, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो इसको लगे थे 20 साल, ठीक है ना, और ये जो शुरू हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1632 में, ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला क्या होता है? तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना, पानी में हवा का बुलबुला। तापमान बढ़ने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, ठीक है ना, याद रखना है, तापमान बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो इन्होंने राम का वर्णन किया है, ठीक है दोस्तों। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अवधी में, याद रखना है, रामचरितमानस की जो भाषा है वो कैसी है? अवधी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, तृतीयक प्रतिजनन डीपीटी बच्चों को किन बीमारियों से बचाव के लिए दी जाती है? तो यह है रोहिणी, कुकर कांसी और टिटनेस, इसको डिप्थीरिया भी बोलते हैं रोहिणी को, ठीक है दोस्तों। त्रिपुरा में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो त्रिपुरा में दोस्तों बांग्ला भाषा बोली जाती है, और आप सभी को पता होगा त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो उसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही वहाँ पर, ठीक है ना। अगला है आपका, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से, ध्यान रखना, तीसरी आंख। थर्मामीटर की खोज किसने की? तो थर्मामीटर की खोज की गई थी गैलीलियो के द्वारा। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है और स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है बैडमिंटन से, याद रखना है आपको। द ग्राउंड बिपिन हर फीट के लेखक हैं, तो यह है सलमान रुश्दी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको बोला जाता है सार्क, मैंने बोला था आपको, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में, और कितने सदस्य? 8 सदस्य, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये था एडमंड सेन, ठीक है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है काठमांडू, नेपाल में। ताजमहल कहाँ है? तो ये दोस्तों आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत में। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस, याद रखना है आपको। दांतों और हड्डियों में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व? कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किमी की दूरी उन्होंने तय की थी, साबरमती आश्रम से और दांडी तक। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? तो ये आता है दोस्तों अवतल दर्पण, याद रखना है आपको। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो ये थी देविका रानी, जो कि भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी। दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1985 में, याद रखना है, ठीक है। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? तो ये किया था अब्दुस सैयद द्वारा, अब्दुस सैयद के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक, तो ये था बहलोल लोदी, ठीक है, जिन्होंने लोदी वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम डायनेस्टी थी, ठीक है ना, अंतिम वंश था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी 1911 में घोषित हुई थी दोस्तों, और बनी थी ये 1912 में, याद रखना है आपको। 12 में बनी थी और 11 में तो सिर्फ घोषणा हुई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई? तो ये बनवाई थी दोस्तों, इसका काम शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और कंप्लीट करवाया था इसको इल्तुतमिश ने, ठीक है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ये था एडवर्ड लुटियंस, ठीक है, एडवर्ड लुटियंस ने इनको डिजाइन किया था। अगला है आपका, किसका उद्देश्य हिंदू तथा मुसलमानों को विभाजित करना था? तो ये था माउंटबेटन योजना। इसका यह प्लान था कि हिंदू और मुसलमानों को विभाजित कर दिया जाए, और इन्होंने किया भी। भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए देश इन्होंने बना दिए। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? तो ये होती है चांदी, ठीक है ना। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे
अच्छी चालक कौन होती है? तो ये होती है चांदी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है कॉपर। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बिहार का शोक मानी जाती है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मोड़ है इस नदी में, याद रखना है, घुमावदार है। कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो यह है आकलन समिति, याद रखना है आपको। कौन सी सामान्यतया अपूर्ण फफूंद कहलाती है? तो ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है ना, ड्यूटेरोमाइसिटिस जो है ये क्या कहलाती है? अपूर्ण फफूंद। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो ये है मंगलसूत्र, याद रखना है। जो मुंशी प्रेमचंद है उनका जो अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र। कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो यह है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर के लिए किया जाता है। तो यह है एक्सेल। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका, कौन सा पादप अपने जीवन काल में केवल एक ही बार लिंगी प्रजनन करता है? तो केले का जो पौधा है एक बार ही लिंगी प्रजनन करता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो ये था दोस्तों BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। निर्जलित व्यक्ति को क्यों नहीं पीना चाहिए? तो ये इसमें क्या होता है? अल्कोहल होता है, इस वजह से उसको नहीं पीना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना है आपको। नीम के पेड़ का मूल वतन है? तो ये है भारत। भारत के द्वारा ही नीम का पेड़ दिया गया। आगे है, नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनल मानसिंह का रिलेशन कौन से नाट्य से है? तो ये भरतनाट्यम से। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, और इनकी जन्मतिथि आती है 23 जनवरी, याद रखना है आपको। और अभी गवर्नमेंट ने इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? तो यह है खड़गवासला में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो यह है बिलियर्ड्स और स्नूकर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के जालंधर जिले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी, याद रखना है आपको, नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है? तो ये है संसारपुर गांव, जिसको नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर कहा जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये है गुरुमुखी लिपि। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों ये पूछा जाता है, पक्षी विज्ञान तो कोई भी बता देगा, लेकिन पूछा क्या जाता है? ऑर्निथोलॉजी, तो आपको ये याद रखना है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी? तो ये थी नरगिस दत्त। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पनामा नहर के बारे में याद रखना है आपको। और पनामा दक्षिण अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट है आपका, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो ये होता है भारत में पोखरण में, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में है। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो केनरा बैंक है जिसकी शाखा को ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1951 में। ठीक है ना। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है, इसको बोलते हैं रीबूटिंग। ठीक है ना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई? तो ये की गई है दोस्तों 26 जुलाई 1947 को। ठीक है, इसका दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है अलग से संविधान के ऊपर, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है इन सब के बारे में, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, ठीक है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो ये था उदयन। ठीक है ना, जो कि हरिवंश का एक शासक था। पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को पता होगा कि जो देशांतर है उनमें 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, पानी के नीचे वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। पानी में कोई समुद्र वगैरह में कोई वस्तु गुम हो जाती है तो वहाँ पर सोनार तकनीक का यूज किया जाता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, याद रखना है आपको, ताप बढ़ाने पर।
अगला क्वेश्चन है आपका, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ़ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपवर्तित रहेगा, याद रखना है, ठीक है ना। बर्फ़ अगर पूरी पिघल जाती है तो पानी का जो लेवल है वो अपवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपका, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोपाल। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो दोस्तों पीलिया जो है ये यकृत और लीवर का एक रोग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो सूर्य का जो रथ है वो 7 घोड़ों का होता है। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो पुर्तगालियों ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। और कब तक शासन रहा? तो 1961 तक शासन रहा था पुर्तगालियों का, ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखना है आपको। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये गलत आंसर है इसका। पुष्कर मेला लगता है पुष्कर अजमेर में, ठीक है ना। कहाँ लगता है? पुष्कर अजमेर में लगता है, ठीक है। अगला है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं? तो ये है लियो टोल्स्टॉय, ठीक है ना, जो कि पीस एक पुस्तक है, वार एंड पीस इसके प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला है, पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो ये है मालेगांव, ठीक है दोस्तों। अगला है, पूर्व गुप्त काल में कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था? तो चमड़ा उद्योग पूर्व गुप्त काल में नहीं था। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है? तो यह है नीलगिरी, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव में, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में बुध और शुक्र ग्रह स्थित है, ठीक है। पौधे में फ्लोएम का मुख्य काम क्या होता है? तो इसका काम होता है दोस्तों आहार को, पत्तियों से जो भोजन बनता है उसको पेड़ के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना, ठीक है ना, फ्लोएम का। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रास्ट और बाहरी तम मेटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों स्थलमंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्र के रास्ते से भारत आया था? तो ये आया था वास्को डी गामा, और कब आया? 1498 में, ठीक है ना दोस्तों, याद रखना है आपको। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो जिन भी कैंडिडेट का आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए बेहद उपयोगी होगा, एक तरह से रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देख कर ज़रूर जाएँ, ठीक है, ताकि आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन वीडियो से सीधे मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र ग्रह। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं दोस्तों, याद रखना है, कितना समय? 4 मिनट। प्याज व लहसुन में गंध किस कारण होती है? तो प्याज व लहसुन में पोटेशियम के कारण क्या होती है? गंध होती है। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो ये होता है दोस्तों 21 जून, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? भूमध्य रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों प्रकाश की गति होती है, ठीक है, ये होती है 3 × 10⁸, ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकंड। ये आपको याद रखना है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है? तो ये है शुक्र ग्रह, ठीक है दोस्तों। अगला है, पेंटागन क्या है? तो दोस्तों पेंटागन जो है एक अमेरिका का रक्षा विभाग का कार्यालय, याद रखना है, अमेरिका की रक्षा विभाग का कार्यालय पेंटागन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा सिद्धांत निहित है? तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में अधिशोषण का सिद्धांत निहित है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये स्थित है दोस्तों केरल में।
दोस्तों अगर आपको जितने भी हमारे भारत में अभयारण्य हैं, नेशनल पार्क है, उनसे संबंधित अगर आपको कंटेंट देखना है तो हमारा एक वीडियो अलग से दिया हुआ है, बनाया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। डिटेल में मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है इन पॉइंट्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पेस मेकर का संबंध है शरीर के किस अंग से? तो दोस्तों पेस मेकर का संबंध है हृदय से। पेस मेकर के कारण ही हमारा जो हृदय है वो धक धक करता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म होता है दोस्तों 570 ईस्वी में। पोजिट्रॉन की खोज किसने की? तो CD एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों जो पोंगल है ये तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि नई फसल की कटाई के वक्त मनाया जाता है। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो दोस्तों पोलो खेल में कुल 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। पौधे में जीवन होता है, ये किसने बताया था? तो ये बताया था दोस्तों जेसी बोस ने कि पौधों में भी क्या होता है, जीवन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर। पौधों की पत्तियां किस कारण हरा होती हैं? तो दोस्तों पौधों की जो पत्तियां होती हैं ये क्लोरोफिल के कारण क्या होती है, हरी होती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों प्याज में जो खाद्य भाग होता है वो होता है तना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। उसके अलावा जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और जल दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है आपका, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो ये अधिकतम होता है दोस्तों निर्वात में। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था कि जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 1951 में। दोस्तों अगर आप पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका एक वीडियो हमने अलग से बना रखा है, वहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में क्या हमेशा पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है ओजोन। ठीक है ना, याद रखना है दोस्तों, ओजोन इसमें हमेशा पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये था भोज फर्स्ट। ठीक है, जिसने आदिवरा की उपाधि ली थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था दोस्तों 1975 में, और विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था? तो मैंने बताया अभी आपको, वेस्ट इंडीज, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। 78 है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में, जो कि 1951 में हुए थे, याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता, तो ये थी देविका रानी, जो कि भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की दोहरी प्रकृति की खोज किसने की थी? तो ये की थी लुइस डी ब्रोगली ने प्रकाश की दोहरी प्रकृति की खोज की थी। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर आएगा दोस्तों, ये 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया? तो ये किया गया नागौर में, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना, 2 अक्टूबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो इसका नाम है दोस्तों आर्यभट्ट, और इसको छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, इनका नाम है बछेंद्री पाल। उसके अलावा एक संतोष यादव है जो 2 बार अंतरिक्ष पर एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। प्लासी की लड़ाई किन 2 पक्षों के बीच हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। और कब हुई दोस्तों? तो ये हुई थी 1757 को। ठीक है ना दोस्तों, अगला है आपका, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मदर टेरेसा को प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मालवंकर। और वर्तमान में कौन है? तो ये है ओम बिरला। ठीक है ना, कोटा बूंदी से सांसद है ये वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये थे केसी नियोगी। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में NK सिंह। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है आपका,
प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था? तो ये था यूरिया। ठीक है दोस्तों। और रेशे की बात करें तो नाइलॉन आंसर आ जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत में वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, याद रखना है आपको, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो ये की थी श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने। ठीक है। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया? तो ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन, इनके द्वारा दिया गया है, जो कि अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश से संबंधित थे? तो इनका संबंध है दोस्तों ब्राज़ील से, और ये फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों जगन्नाथ जो उत्सव है ये उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, तो उससे संबंधित है। अगला है आपका, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये है आपका मदुरई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोगी में लाई जाती है? तो दोस्तों एथिलीन जो गैस है ये फलों को पकाने में काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ है? तो ये है दोस्तों गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर। अगला है, प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो ये सबसे पहले चलाए थे कुषाणों के द्वारा। ठीक है। और इनकी जो शुद्धता थी वो सबसे अच्छी थी। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो रत्नाकर जो नाम दिया गया था ये दिया गया था हिंद महासागर को। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है ना, याद रखना है आपको, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों प्रोटॉन की जो खोज की थी ये की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी वर्ष 1986 में। ठीक है दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो मैंने अभी बताया था आपको 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 305, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो ये थे दोस्तों दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो हराया था इनको सिराजुद्दौला को। मैंने अभी आपको बताया, और 1757 में युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये बनता है जिप्सम से। ठीक है। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये है सचिन तेंदुलकर की। अगला क्वेश्चन है इसका, पॉइंट केलीमर पर्यटक स्थल किस प्रांत में स्थित है? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित है। ठीक है। अगला है आपका, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और कब की थी ये? तो ये की थी 1939 में। ठीक है। अगला है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। ठीक है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? तो यह है अमेरिका के खिलाड़ी है ये। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। फाइकोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था। और किसके समय भारत आया? तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय, चंद्रगुप्त सेकंड के समय, सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है डेटा लिंक लेयर, याद रखना है आपको। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन के द्वारा। ठीक है, मतलब जमा देती है जो कचरा होता है उसको नीचे, उसी को स्कंदन बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सबसे पहले किसको दिया गया? देविका रानी को। अगला खिलाड़ी है, फुटबॉल के खिलाड़ी पेले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनका अन्य नाम है ब्लैक पर्ल। ठीक है, जो कि फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं ब्राज़ील के। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जिसको बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है ना, जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में उसको। ठीक है। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो ये अपनाई थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, कर्जन गलत है यहाँ पर, लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी ये फूट डालो और राज करो।
अगला है आपका फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो ये थी उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी। फैमिली कोर्ट किन विवादों का निर्णय देती है, तो फैमिली कोर्ट जो है वो विवाह के मामले से संबंधित जो निर्णय होते हैं उनको सुनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और ये खुद को बंगाल का शेर बोलता था, लॉर्ड वेलेजली, याद रखना है आपको। और इसने एक नीति अपनाई थी जिसको बोला जाता है सहायक संधि की नीति। ठीक है, जिसके तहत इसने कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रिज में कौन सी गैस होती है, तो फ्रिज में होती है अमोनिया। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है, तो बंगाल का जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है वो है आमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका क्वेश्चन बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो जिसमें आयात और निर्यात पूरी तरह बंद हो उसको बोला जाता है बंद अर्थव्यवस्था। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये है नवाबों की नगरी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो ये थे मदन मोहन मालवीय और स्थापना कब की गई 1916 में, याद रखना है। और गांधी जी ने सबसे पहली बार इसी के इनॉग्रेशन में स्पीच दिया था। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की, तो ये की थी असन गंगू ने। ठीक है ना दोस्तों, और ये दक्षिण पश्चिम भारत का एक राज्य था। अगला है आपका बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक, ठीक है, के कितने आयाम है, तो इसके हैं 3 आयाम, जिनके आधार पर इसकी गणना की जाती है। तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर की है। ठीक है, अगला है आपका बाजरे की फसल कब काटी जाती है, तो दोस्तों बाजरे की जो फसल है ये काटी जाती है सितंबर अक्टूबर में। गलत है, ये सितंबर अक्टूबर आंसर आएगा इसका। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, तो बारदोली जो सत्याग्रह इनसे संबंधित है कस्तूरबा गांधी, और आप सभी को पता होगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका संबंध भी बारदोली सत्याग्रह से है। और जो बारदोली की महिलाएं थी इन्होंने ही पहली बार उनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये करता है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है दोस्तों नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका बाली आर्क द्वीप किस समूह में है, तो ये है भूमध्य सागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालू पत्थर रूपांतरित होता है, तो ये होता है कार्टुजाइट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक है, तो इसमें 24,000 श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिंदु उत्परिवर्तन में सम्मिलित है, तो एकल मूल युग में परिवर्तित, ये क्या है बिंदु उत्परिवर्तन। बिजली की खोज करता है, तो ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखना है आपको, बिजली की खोजकर्ता कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बल्ब के आविष्कार में किस गैस का प्रयोग होता है, तो अक्रिय गैसों का, और मोस्टली बात करें तो नाइट्रोजन का वहाँ पर उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है बिटकॉइन क्या है, तो एक डिजिटल मुद्रा है बिटकॉइन। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई दोस्तों 1997 में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। 1857 में जो बिहार में विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया, तो ये किया था कुंवर सेन ने। ठीक है ना, और इनकी उम्र थी 80 साल। ठीक है ना, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो बिहू है असम का प्रसिद्ध त्यौहार जो कि साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है ना, बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है, तो भास्कर को बीजगणित में अपने विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रसिद्ध मकबरा जिसको बोला जाता है बीवी का मकबरा, किसकी कब्र है, तो औरंगजेब की पत्नी की कब्र है ये बीवी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो दोस्तों बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुलियन एलजेब्रा आवश्यक तौर पर आधारित है, तो ये है एक लॉजिक। बुलियन एलजेब्रा क्या है, एक लॉजिक है। ठीक है ना, बृहस्पति में कितने प्राकृतिक उपग्रह है, तो बृहस्पति में 67 प्राकृतिक उपग्रह, और सबसे बड़ा कौन सा है, तो गैनीमेड। ठीक है, बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किसका है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल का, याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है कि बेर क्रोध क्या है, अचार या मुरब्बा। बैरोमीटर की खोज किसने की, तो बैरोमीटर की जो खोज की गई थी एवजेलिस्टा टोर्सिरेसेली ने की। ठीक है ना, टोरिसेली ने।
भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो दोस्तों ये पंजाब में है और किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बॉल पॉइंट का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था लेजलो और जॉर्ज बीरो ने। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है आपका, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों नॉर्मल बोरलॉग जो पुरस्कार है ये एक्चुअल में कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है आपको, क्योंकि जो ये थे ये कृषि के जनक थे। ठीक है ना, नॉर्मल बोरलॉग। अगला है आपका, बौद्ध धर्म ईन यान तथा महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगति के समय विभक्त हो गया? तो ये हो गया चतुर्थ बौद्ध संगति के समय। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया सूरत में। और ये कब किया गया था? ये किया गया दोस्तों 1608 में, सॉरी 1613 में, याद रखना है आपको। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में होती है 206 हड्डियाँ। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए पीतमपुर को जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? तो ये दी थी केसर ए हिंद की। दोस्तों अगर आप महात्मा गांधी से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी आंदोलन हैं, उनके दौरान जितनी भी घटनाएं घटी है, उनका हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हर शिफ्ट में वहाँ से कम 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आशा करूँगा कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ाता हुए थे? तो ये थे WC बनर्जी, और ये पहले सदस्य थे जो कि ब्रिटिश हाउस के सदस्य बने थे। तो ब्रिटेन के जितने पाउंड के नए नोट पर छपने के लिए नामित वैज्ञानिकों में दिवंगत भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस शामिल है। तो वो कौन सा नोट था? तो 50 पाउंड के नोट पर जगदीश चंद्र बोस का नाम भी छापा गया था। अगला है आपका, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ये की थी लैंडस्टीनर ने। ठीक है ना, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्पिग्मोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। भगवान बुद्ध का कुल नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध का कुल नाम था शाक्य कुल। ठीक है, शाक्य कुल के थे ये। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 24.66 फीट या 7.32 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था जमाली। ठीक है, और भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये मानी जाती है दोस्तों तमिलनाडु से। ठीक है ना, और जो मृणाली साराभाई है उनका संबंध भी किससे है? भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो यह है सतलज नदी पर, मैंने आपको बता दिया था अभी। अगला क्वेश्चन है आपका, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो अचानक अगर गिरावट आती है तो ये आंधी तूफान का सूचक है। भगवद गीता, योग विशिष्ट उपनिषद, रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो दारा सिकों ने इन सब का फारसी अनुवाद करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था रूस के सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये तो है दोस्तों नागर शैली में निर्मित। अगला क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु मिलती है? तो दोस्तों धातु मिलती है एल्यूमिनियम, और तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन। दोनों याद रखना है, धातु एल्यूमिनियम और तत्व ऑक्सीजन। भूदान आंदोलन किससे प्रभावित था, प्रारंभ किया था? तो ये किया था विनोबा भावे ने। ठीक है, भोपाल गैस कांड कब घटित हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 2 और 3 दिसंबर 1984 की आधी रात को। ठीक है, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, जिसमें 2 से 3 हज़ार लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? तो इन्होंने किया था दोस्तों बैरकपुर में। ठीक है, और इस कारण से इनको फांसी की सज़ा हो गई थी। अगला है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो ये हुआ था VP सिंह के कार्यकाल में। ठीक है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मछलियाँ जिसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछलियाँ जो होती है गल्फड़ो या गल्स की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही कौन सी होती है? तो ये होती है दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है ना, मथुरा रिफाइनरी कच्चा तेल प्राप्त करती है? ये करती है दोस्तों कांडला बंदरगाह से। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी जो है दोस्तों ये बिहार राज्य की एक लोक चित्रकला शैली है। ठीक है, अगला है आपका, मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था KB प्रिसक को, जिन्होंने मधुमक्खियों की भाषा की पहचान की थी। अगला क्वेश्चन है आपका,
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो ये की थी चंपारण में, ठीक है ना दोस्तों। और कब किया था ये? तो ये किया था 1917 में। कहाँ पर? बिहार में। और किसके कहने पर? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर। तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं एपीकल्चर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशम की बात करें तो सीरीकल्चर, और मछली की बात करें तो पीसीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो असम जो है मध्य प्रदेश के अतिरिक्त 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो ये किया था जुलाई 1947 में, ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है दोस्तों, ठीक है। और मनुष्य की जब आंख दान की जाती है तो कौन सा भाग निकाला जाता है? तो कार्निया निकाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई? तो ये की गई थी मुंबई और ठाणे के बीच में, ठीक है ना। 34 किलोमीटर का ये रूट था और डलहौजी के समय इसको शुरू किया गया था, ठीक है। मनुष्य के दंत विन्यास, तो ये होता है 21 23 21 23, ठीक है ना दोस्तों। और टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं, ठीक है। और जो 20 होते हैं वो दोबारा आते हैं, ठीक है ना। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्रों में जोड़ों की बात करें तो होती है 23, और ऐसे बात करें तो होती है 46, ठीक है दोस्तों। मनुष्य में श्वसन दर नियंत्रित होती है, तो ये होती है मेंडुला ओब्लेगेटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक है? तो यह है ई वॉटसन। अगला है आपका, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। अगला है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है? तो यह सिगमंड फ्राइड, ठीक है ना। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली को जन्म दिया। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला है? तो यह संतोष यादव, मैंने बताया था आपको, और ये 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये थे मोहम्मद शाह, ठीक है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक था? तो ये थे शिवाजी, ठीक है। और इनका जो राज्यारोहण हुआ था ये हुआ था 1674 में, ठीक है ना दोस्तों, याद रखना है। महात्मा गांधी की हत्या कब किसने की? तो ये की थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा इलायची कहाँ पर? तो ये होती है केरल में। महल के भीतर का भाग कहलाता है? तो ये कहलाता है अंतपुरम, ठीक है ना। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो ये जर्मनी के तानाशाह हिटलर, उन्होंने किया था। मधुमक्खी का पालन कहलाता है? तो ये कहलाता है एपीकल्चर। रिपीटेड क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का पूरा नाम है? तो मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम हो जाएगा इनका। अगला क्वेश्चन है आपका, मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? तो इसका पेशा था दोस्तों, ये एक चिकित्सक था। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये दिया था दोस्तों सारनाथ में। और इसको क्या, इस घटना को क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला है, महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? तो ये थे झारखंड से। महाप्रयाण घाट किसकी समाधि है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला के किस शासकों को रुचि दर्शाता है? तो ये पल्लवों की कला को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन थे? ये थे महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम था देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रथम मुख्यमंत्री? तो ये थे वाई.बी. चौहान। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र था? तो ये था पंढरपुर, ठीक है ना, पंढरपुर। नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो ये है काली मिट्टी, ठीक है ना, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और किस फसल के लिए? तो ये कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये होता है जांत्रिक में, ठीक है। महीने परमाणु शिखर के दौरान जिस देश में मिल सकते हैं वो है अमेरिका।
ठीक है ना। अगला है माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना किस हार्मोन के मोचन को प्रेरित करता है? तो ये होता है नोरएड्रेनालिन, ठीक है ना। इसके कारण माँ और शिशु के बीच में प्यार पैदा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 1929 में मनाया, ठीक है ना। और 1929 में आप सभी को पता होगा लाहौर का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। ये न्यूजीलैंड के थे और ये कहाँ के थे? जापान के। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यास, ये इला चंद्र जोशी, ठीक है ना, ये थे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा। जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाता है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था दोस्तों कैप्टन हॉकिंस। मुगल बादशाहों का सही क्रम है? तो ये है बाबर, हुमायूं और अकबर, जहांगीर। ये मुगल बादशाहों का सही क्रम है। अगला है आपका मुगल वंश का संस्थापक, तो ये था बाबर। कब की? 1526 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुगल सम्राट अकबर का जन्म, तो ये हुआ था अमरकोट में। कब हुआ था दोस्तों? तो 15 अक्टूबर 1942 को हुआ था, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती है? 639 होती है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो मुरादाबाद धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो दोस्तों मुर्रा जो है ये भैंस की एक प्रमुख नस्ल होती है जो कि सबसे ज़्यादा दूध देती है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी? तो ये की थी दोस्तों 1940 में। अगला है आपका माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको किया जाता है माइक्रो चिप। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक त्योहार स्थल कहाँ है? तो यह है सऊदी अरब में मक्का, ठीक है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये था सेल्यूकस निकेटर का, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना है आपको इंडिका, ठीक है। उसके अलावा जो चाणक्य है उसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो उसकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो जौ को जलाया जाता है दोस्तों। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो ये है यकृत। अगला है आपका, मैकेनिकल टेलीविजन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये है जॉन लोजी बेयर्ड, ठीक है ना, यानी जॉन बेयर्ड जिसको बोलते हैं अपन। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे, ठीक है। मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बॉक्सिंग से, ठीक है। और ये 7 बार विश्व चैंपियन रह चुकी है बॉक्सिंग की। नेक्स्ट है दोस्तों, मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। माउंटेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? तो दोस्तों इसका आधार बनी है भारत सरकार अधिनियम 1919 का। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है केरल में। नेक्स्ट है आपका, मोलालिटी व्यक्त की जाती है? तो मोल या केजी में। मोलिब्लेडनम किसका आवश्यक घटक है? तो नाइट्रोजिनेस का आवश्यक घटक है मोलिब्लेडनम। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित थे? तो मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंध में स्थित थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल राज्य से। और एक प्रसिद्ध नृत्य और है जिसका नाम है कथकली, वो भी केरल से संबंधित है, ठीक है। अगला है आपका, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? पाटलिपुत्र थी, तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों भाग 3 में। अगला है आपका, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो ये था हेनरी विलियम यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। अगला क्वेश्चन है आपका, यकृत निवाहिका तंत्र कहाँ से रक्त प्राप्त करता है? तो ये करता है दोस्तों अन्ना नल से। नेक्स्ट है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है दोस्तों कर्नाटक का, ठीक है ना ये याद रखना है। और आंध्र प्रदेश का कौन सा है? तो कुचिपुड़ी याद रखना है आपको। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? तो ये है जैन धर्म का, ठीक है ना, जो कि गुजरात के शासक बिमल शाह के ने बनवाया था। अगला है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है, तो वो है तेंजिंग नोर्गे। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो ये था 7 भागों में विभक्त।
माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, CPU को जाती है। अगला है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी जानते हैं मलेरिया रोग होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मानचित्र में पर्वत पहाड़ को दर्शाया जाता है, लाल रंग से दर्शाया जाता है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों तांबे का। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। अगला है आपका, मानव निर्मित प्रथम रेशा, मैंने बता दिया आपको नायलॉन है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये किया था दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है गुर्दे के द्वारा। अगला है आपका, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी रंगून में। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये होती है दोस्तों छोटी आंत में। क्लियर है सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? अभी मैंने आपको बताया कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? तो ये दोस्तों जैन मंदिर का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति? तो ये था तेंजिंग नोर्गे जापान का। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो ये 7 भागों में। ठीक है दोस्तों, माउंट, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कर चुके अपन। नेक्स्ट है, ठीक है, हाँ नेक्स्ट है आपका, हाँ मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दे के द्वारा। ठीक है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों रंगून में। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी जो शरीर की पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में? तो ये छोटी आंत में होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। मानसूनी हवाएं कौन सी होती है? तो दोस्तों मानसूनी हवाएं होती है वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती है उनको मानसूनी हवाएं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। अगला क्वेश्चन है, मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये क्रिकेट की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, जो कि भारतीय कप्तान भी रही है। अगला है आपका, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु के मदुरई में है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुक्केबाजी के रिंग का आकार क्या होता है? तो ये होता है 3.6 से 3.6 और 6.10 से 6.10। ठीक है ना। अगला है आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, और वर्तमान में कौन थे? सुनील अरोड़ा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रगान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो दोस्तों यह है 52 सेकेंड। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने के किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों आनंद मठ से। अगला है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो ये है दोस्तों हैदराबाद में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, तो दोस्तों ये है आपका महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो ये है दोस्तों देहरादून में। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, रेड क्रॉस के संस्थापक है? तो दोस्तों ये है हेनरी डूरेंट, और इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज की गई थी रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो इसकी खोज की गई थी हेनरी बेकरेल के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होती है दोस्तों फ्रीऑन गैस। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज की गई थी लुई पाश्चर के द्वारा। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिया होता है वो इसी रोग में होता है। ठीक है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 2.66। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे दोस्तों नेल्सन मंडेला। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो ये है बड़ोदरा गुजरात में। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आई होप कि आपको बस वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख कर जाएँ। यहाँ से पक्का आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेज है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।